एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग करने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। x रेशियो 2y दिया है 4:9, 2:x दिया है 3:4। तो हमें y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, x रेशियो 2y है इक्वल टू 4:9, 2:x है ये कितना दिया 3:4। हमें निकालना है y की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहला जो रेशियो दिया है और दूसरा रेशियो दिया है उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे रेशियो पे हम तो क्या है 2/x इक्वल टू 3/4। ठीक है, इसमें क्या है, यदि मैं x इक्वल टू करूँ तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू करने पे 2 × 4/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 8/3। मुझे क्या पूछा है y की वैल्यू, तो मैं क्या करूँ, ये वाले जो इक्वेशन है इस रेशियो यहाँ पर रखूँगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/3 रेशियो 2y इक्वल टू 4:9। ठीक है, अब क्या इसको और क्या लिख सकता हूँ, 8/3 इंटू 2y इक्वल टू 4/9। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इज़ 2, 4 टाइम्स और 4 1 टाइम्स। तो y इक्वल टू आ गया 3। y इक्वल टू 3 दिया है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, a/b दिया है 7/5 और हमें निकालना है 5a + 4b अपॉन 5a - 4b। इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, a/b इक्वल टू क्या है, सार क्या है रेशियो में है 7:5। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं a/7 रेशियो b/5 लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं। अब जब हम रेशियो पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सभी को के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालता हूँ। a क्या हो जाएगा 7 के, b क्या हो जाएगा 5 के। ठीक है, अब इस 7 के और 5 के जो कि a और b का मान है उसमें क्या उसको क्या करूँगा, ये जो एक्सप्रेशन जो मुझे पूछा है वहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या है एक्सप्रेशन, क्या है 5a + 4b अपॉन 5a - 4b। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते तो 5 a की जगह क्या है 7 के, यहाँ पर क्या करो 7 के रख दो, प्लस 4 इंटू b की जगह 5 के रखेंगे अपॉन क्या हो जाएगा 5a, 5 इंटू 7 के माइनस 4 इंटू 5 के। ठीक है, इसको थोड़ा हल करेंगे तो देखिए के सभी में कॉमन है तो सभी से के कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या क्या 5 इंटू 7 दैट इज 35 प्लस 20 अपॉन में क्या 35 माइनस का 20। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 अपॉन में 15। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर तो क्या 11 टाइम्स जाएगा और ये क्या है 3 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा, इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/3। दैट इज ऑप्शन डी, जो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दो धनात्मक संख्याएं हैं, उनका अनुपात दिया है 7:4। यदि क्या है उनके वर्गों के बीच का अंतर 297 है तो दोनों संख्याओं के का हमें योगफल निकालना है। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला, हमें संख्याएं उनका रेशियो दे दिया है और क्या है, और जो दोनों संख्या उनके वर्गों का डिफरेंस दे दिया है जो कि कितना है 297। तो हमें जो दोनों संख्याएं हैं उनका योगफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे दो संख्याएं उनका रेशियो दिया है, क्या दिया है 7:4। तो मैं संख्या मान लेता हूँ, एक संख्या 7x है, एक संख्या 4x है। ठीक है, अब क्या दिया है उनके वर्गों के बीच का अंतर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों संख्या ये होगी मेरी ए संख्या, मैं मान लेता हूँ ए संख्या, ये होगी बी संख्या। अब क्या किया, इनके वर्गों का अंतर मतलब 7x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर का डिफरेंस दिया है 297।
ठीक है। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 49x² माइनस 16x का स्क्वायर इक्वल टू 297। इनको थोड़ा हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 33x² इक्वल टू 297। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 297/33। इनको हम क्या करते हैं 3 से काटते हैं, 3 से काटने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाएगा 27 27 हो जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा और ये क्या आ जाएगा 11 टाइम्स। ये और काटेंगे तो क्या आ जाएगा 9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरी 9, तो x आ जाएगा 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने संख्या क्या माना है, a इक्वल टू क्या माना है 7x, तो a हो जाएगा 7 इंटू 3 मतलब 21। सिमिलरली b इक्वल टू क्या है 4x, तो ये क्या जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12। ठीक है, अभी क्या है, हमें क्या पूछा है प्रश्न में, दोनों संख्याओं का योगफल, मतलब a प्लस b पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी कर देते हैं, मतलब 21 में हम 12 जोड़ देंगे, तो ये क्या आएगा 33। 33 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि क्या है ऑप्शन ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली यदि हम देखते थोड़ा, तो क्या कर सकते थे बिना सॉल्व किए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, योगफल निकालना है। ठीक है, अब बाय द वे मुझे संख्या नहीं भी पता है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो दोनों संख्या उनका रेशियो दिया है, इनके रेशियो को मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 7 + 4 11 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 11 हो गया, तो जो भी संख्या आएंगी वो क्या है 11 के साथ कुछ x जुड़ा होगा, मतलब ये 11 इंटू एक्स होगा। तो मैं ऐसे ऑप्शन को देखूंगा जहाँ पे क्या मुझे 11 का मल्टीपल मिले। तो मुझे चारों ऑप्शन में खाली एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे मैं क्या है मुझे 11 का मल्टीपल दिख रहा है, जो कि कौन से ऑप्शन ए 33। बाकी सी ऑप्शन देखें, यहाँ पर 11 के जो टेबल है वहाँ पर 42 नहीं आता है, सिमिलरली 32 भी नहीं आता और 35 भी नहीं आता है। तो मैं इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए थोड़ा सा दिमाग लगा के मैं आसानी से सॉल्व कर सकता था। देखिए यहाँ पर क्या बोला है 0.45 अनुपात x समानुपात 3:8 है। तो मैं क्या x का मान निकालना। ठीक है, ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करेंगे 0.45 है बटा x इक्वल टू क्या है 3/8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं x की वैल्यू निकालने, तो क्या करूँगा x को एक साइड ले आता हूँ, x को मैं क्या कर रहा हूँ बराबर के राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ, बाकी जो 3 और 8 है उसको मैं क्या करूँ बराबर के इस साइड लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा 0.45 इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.45, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 15 बार जाएगा, 15 3 सा 45। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 0.15 इंटू 8, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 1.2। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। देखिए अगले क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया, तीन संख्याओं का क्या दिया योगफल दिया 118 है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का रेशियो क्या दिया 3:4, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का रेशियो दिया 5:6, तो हमें तीसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। मैं मान लेता हूँ तीन संख्या है, तीन नंबर ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है तीनों संख्याओं का सम दिया है, मतलब a + b + c कितना दिया है 118। ठीक है, मैं क्या पहली और दूसरी संख्याओं का रेशियो दिया है, मतलब a रेशियो b दिया है 3:4। सिमिलरली क्या दिया दूसरी और तीसरी संख्या, मतलब b रेशियो c, ये दिया है 5:6। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है तीसरी संख्या, मतलब हमें c निकालना है, c फाइंड करना है क्या आएगा। अब देखिए यदि इसको मैं सिमिलरली देखूं, थोड़ा सा देखूं, तो इसको हम क्या है दोनों में कौन सा अंक मुझे कॉमन दिख रहा है b। ठीक है, यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, लेकिन b की वैल्यू देखो b एक जगह 4 है और b एक जगह 5 है। यदि क्या है सेम संख्या है तो क्या है दोनों को दोनों रेशियो में क्या है b को सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक जगह 4 है एक जगह 5 है,
तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों 4 और 5 को बराबर करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये ए रेशियो भी है, यहाँ पे क्या करता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे बी रेशियो सी है, यहाँ पर क्या करूँगा, मैं 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी 15/20। सिमिलरली बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 20/24। ठीक है, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी कितना जाएगा, ए की वैल्यू हो गई 15, बी की वैल्यू हो गई 20, सी की वैल्यू हो गई 24। अब हमें क्या बोला है, तीसरी संख्या निकालने के लिए। तीसरी संख्या 24 रेशियो है। ठीक है, मुझे क्या दिया है, सबसे पहले लाइन में तीन संख्याओं का योगफल दिया है, मतलब तीनों संख्या को जोड़ने पर 118 आता है, तो इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वस टू 118। तो ये संख्या क्या क्या हो जाएंगी, 15x, 20x और क्या 24 का x। ठीक है, इनको हम जोड़ देते हैं। तो क्या है, 15x प्लस 20x प्लस 24 का x इक्वस टू क्या, 118। सभी को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 4 9, 4 और क्या 2 2 4 और 1 5। तो क्या 59x इक्वस टू 118। ये क्या हो जाएगा, x इक्वस टू 118/59। तो क्या आ जाएगा, x इक्वस टू 2। ठीक है, x इक्वस टू 2 आ गया। मुझे क्या पूछा, तीसरी संख्या, मतलब c का वैल्यू निकालना है। c को मैंने क्या है 24x, c इक्वस टू 24x मतलब 24 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा 48, विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी माई राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई दिया है 23:3। हमें क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वहाँ से क्या करेंगे, हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कितना दिया, 23/3। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम x प्लस वाई में क्या जोड़ते हैं, एक बार x माइनस वाई जोड़ देते हैं, और क्या करेंगे x प्लस वाई में हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे x माइनस वाई को। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 23 प्लस का 3 अपॉन 23 माइनस का 3। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं परिमेयीकरण। यहाँ पे क्या है, हमने क्या किया, x माइनस वाई को क्या किया, एक बार x प्लस वाई में मतलब अंश में जोड़ दिया, जो हर में जो जितने भी संख्याएं थी, जितने भी एक्सप्रेशन थे, उसको क्या किया हमने, एक बार अंश में जोड़ दिया, और एक बार क्या किया, मान हम लोगों ने हर में घटा दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा देखें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स, और माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस का y इक्वस टू 23 में 3 जोड़ूंगा क्या हो जाएगा 26, 23 में 3 माइनस करूंगा 20 हो जाएगा। ठीक है, इनको थोड़ा हल करूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन में 2y इक्वस टू 26/20। ये क्या हो जाएगा 13/10, और ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा 13/10। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मुझे ये क्या हो जाएगा, x/30 इक्वल्स टू y/10 दैट इज इक्वल्स टू k। ये मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13k, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10k। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 13k होल स्क्वायर माइनस 10k का होल स्क्वायर अपॉन 13k का होल स्क्वायर प्लस का 10k का होल स्क्वायर। इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 100k स्क्वायर अपॉन 169k स्क्वायर प्लस का 100k का स्क्वायर। सभी जगह के स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, ऊपर 169 में मैं 100 माइनस करूंगा क्या हो जाएगा 69 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 169 में मैं 100 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 269। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा
आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी पे, 69/269, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला, यदि क्या है पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। मैं पहली संख्या मान लेता हूँ x, दूसरी संख्या मान लेता हूँ y। ठीक है, तो पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो पहली संख्या x का 45% इक्वल्स टू होगा y के 2/3 के, है ना। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा x इंटू 45/100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y इंटू 2/3। थोड़ा 45 और 100 को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स और 20 टाइम्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा x इंटू 9/20 इक्वल्स टू y इंटू 2/3। मैं क्या करता हूँ x और y को एक साइड ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा x/y इक्वल्स टू 2 इंटू 20/3 इंटू 9। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 मतलब 40, और नीचे क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 मीन्स 27। ठीक है, तो हमें क्या बोला, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात मतलब x/y। x/y क्या आ रहा है मतलब मेरा 40/27, जो कि क्या ऑप्शन बी विल बी माई राइट आंसर। यहाँ पर क्या बोला है, किसी बॉक्स में 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के 9:5 के रेशियो में है, जो क्या है टोटल 207 रुपये बना रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया है, 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है 9:5। ठीक है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे टोटल 9x। सिमिलरली 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे 5x, है ना। अब हम क्या करते हैं, यदि क्या टोटल 50 पैसे के 9x सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे 50 रुपए के। तो इसके लिए क्या करूँगा 50 इंटू 9x। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या होगा 25 पैसे के 5x सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए होंगे 25 इंटू 5x। क्या है, अभी देखिए ये दोनों पैसे में है p। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 207, ये यहाँ पर क्या है 207 रुपये हैं, इसको मैं क्या करता हूँ पैसे में बदल लेता हूँ। तो पैसे में क्या हो जाएगा 20700 पैसे, है ना। 1 रुपये में क्या होता है 100 पैसा। तो 207 रुपये में कितना हो जाएगा 20700 पैसा, है ना। मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 450x प्लस ये क्या हो जाएगा 125x इक्वल्स टू 20700। इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 75 और ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 27000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27000। ठीक है, अपॉन 575। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या है 25 से काटने की कोशिश करते हैं, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ठीक है, 7 बचेगा, 25 दूनी 50, 20 बचेगा, 25 अट्ठे 200, ये क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 7 बचेगा 75, 25 दिया 75। ठीक है, ये और किसी से कैंसिल हो सकता है क्या 23 से करके देखें। यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, इनको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 इंटू 828। ठीक है, तो कितने बार जाएगा 3 टाइम्स जा सकते हैं क्या, 3 3 जा 9 और 3 इंटू 2 दैट इज 69। 4 टाइम्स करूँगा तो क्या हो जाएगा 23 इंटू 4 का 12 और ये 9। ठीक है, तो ये 92 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 3 टाइम्स इसको क्या करते हैं कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, तो 1 हो जाएगा और 8। अभी क्लियरली विजिबल है 6 टाइम जाने वाला है, तो ये आ जाएगा 138।
मतलब 36 टाइम ये जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 36। ठीक है, हमें क्या निकालना, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। यदि x इक्वल टू 36 है और मेरे पास टोटल 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, 50 पैसे के मेरे पास 9x कॉइन है ना। मेरे पास x इक्वल टू क्या आ गया 36, तो मैं क्या 9x कितना हो जाएगा 9 इंटू 36, ये कितना आ जाएगा 6 या 54 4 5 बचेगा, 9 या 27, 27 से 5 जोड़ूंगा 32, मतलब 324 कॉइन, जो कि ऑप्शन बी विल बी माय राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखिए एक इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है a इंटू 30% इक्वल्स टू क्या है b इंटू 0.75 विच इज इक्वल टू c इंटू 1/4। तो हमें क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई सा भी दो हम लोग a और b को ले लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा a इंटू 30% को क्या कर 30/100 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू b इंटू क्या हो जाएगा 0.75। तो 0.75 को मैं हल करूँगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करूँगा तो 75/100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3, कितने बार जाएगा 3 से 10 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा 25, 5 से 2 टाइम्स और ये क्या 5 टाइम्स, मतलब a 2a अपॉन में क्या है 1 इक्वल्स टू 5b। तो यहाँ पर मैं यदि देखूँ तो a अपॉन b कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं b और c के बीच में निकाल लेते हैं। b और c के बीच में क्या रिलेशन है, b इंटू 0.75 इक्वल्स टू सी इंटू 1/4। यहाँ पे 0.75 को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 75/100, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो b अपॉन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, b अपॉन सी आ गया 1/3, और यहाँ पे क्या है a अपॉन b 5/2। यदि मैं यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो दोनों रेशियो में, तो मुझे b कॉमन दिख रहा है। ठीक है, b की वैल्यू एक जगह 2 है और यहाँ पर 1 है, ये b तो खाली एक ही है, तो यहाँ पे क्या है जो इसकी वैल्यू है इसकी 1 होनी चाहिए, दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूँगा, इस b अपॉन सी में मैं क्या करूँगा 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, और यहाँ पर मुझे 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे क्या कोई मतलब नहीं होगा 1 से मल्टीप्लाई करने का। तो b अपॉन सी पे मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा b अपॉन सी इक्वल टू 2/6। ठीक है, और मेरा a अपॉन बी क्या है, a अपॉन बी कितना है 5/2। तो मेरा a अपॉन बी अपॉन सी क्या हो जाएगा 5/, की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 6 है, 5:2:6, जो कि ऑप्शन ए विल बी माई राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।